Hello everyone, this is Krishn Dutt and I welcome you to my YouTube channel English Warrior. In last lesson we discussed about the sentences which show possession. पिछले लेसन में हमने डिस्कस किए थे वो सेंटेंसेस जो possession शो करते हैं, जो आपका अधिकार शो करते हैं. बट इन लास्ट लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट दीज सेंटेंसेज इन प्रेजेंट. ये वो सेंटेंस जो हमने डिस्कस किए थे वो थे प्रेजेंट में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम थिंग बट इन पास्ट. हाउ टू शो पोजेशन इन पास्ट. पास्ट में किस तरीके से पोजेशन शो करते हैं. जैसे प्रेजेंट में हमारे पास सेंटेंस होते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है. अब पास्ट में ये सेंटेंस कैसे होगा, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास एक कार थी. दीज आर द सेंटेंसेज विच आर शोइंग पोजेशन इन पास्ट. तो ये सेंटेंसेस हैं जो पोजेशन शो कर रहे हैं लेकिन पास्ट में. प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं. आई हैव टोल्ड दिस थिंग इन प्रीवियस वीडियो. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है. इन व्हेन वी शो पोजेशन इन पास्ट, जब हम पास्ट में पोजेशन शो करते हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज़ हैड. हमें उस केस में हैड यूज़ करना पड़ता है. पास्ट में पोजेशन शो करने के लिए हमें हैड यूज़ करना पड़ता है विद ऑल द सब्जेक्ट्स, बी इट इज सिंगुलर और अ प्लूरल सब्जेक्ट. चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमें हैड यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू से कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार. दिस इज अ सेंटेंस इन प्रेजेंट. ये प्रेजेंट में सेंटेंस है. अब मैं इसको पास्ट में कैसे बनाऊंगा. मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार. आई हैड अ कार, उसके पास बहुत पैसा था. ही हैड अ लॉट ऑफ मनी. ही हैड अ लॉट ऑफ मनी. हमारे पास एक बहुत बड़ा घर था. वी हैड अ ह्यूज हाउस. वी हैड अ बिग हाउस. तो देखिए, चाहे सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हमें हेड यूज़ करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वी ऑलवेज हैव टू यूज़ हेड. तो पास्ट में पोजेशन शो करने के लिए हमें हमेशा हेड यूज़ करना होता है. लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. ही हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. ही हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. उसके बहुत सारे दोस्त थे. उसके बहुत सारे दोस्त थे. हमारे पास बहुत टाइम था. वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम. वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम. उनके पास अच्छे टीचर्स थे. दे हैड गुड टीचर्स. दे हैड गुड टीचर्स. सो दीज आर ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस. when you want to construct a negative sentence in past, जब आप पास्ट में कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वी हैव टू यूज़ डिड नॉट. तो हमें उस केस में डिड नॉट यूज़ करना पड़ेगा. डिड नॉट विद ऑल द सब्जेक्ट. सारी सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट यूज़ करना है. बी इट इज सिंगुलर और अ प्लूरल सब्जेक्ट. चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ डिड यूज़ करना है. वन मोर थिंग, when you are using did, you will have to use have, not had anymore. अब आपको जब आपने did यूज़ किया है तो आपको have यूज़ करना पड़ेगा, had यूज़ नहीं करना. Let me give you few examples. उसके पास पैसा नहीं था. He did not have money. He did not have money. अब देखिए, had नहीं लगाया, did लगा दिया, तो you don't need to use have. You don't need to use had. तो आपको had लगाने की जरूरत नहीं है. You will have to use have. तो आपको have लगाना पड़ेगा. He did not have money. उसके पास पैसा नहीं था. He did not have money. मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी. मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था. आई डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट. आई डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट. उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे. दे डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स. दे डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स. अब आपको, अगर आप चाहें तो डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डिडेंट बना सकते हैं. यू कैन कॉन्ट्रैक्ट डिड एंड नॉट इनटू डिडेंट. सो द सेंटेंस विल बी दे डिडंट. डिड नॉट भी आप इसको डिडेंट भी बोल सकते हो और डिंट भी बोल सकते हो. दे डिडंट हैव गुड क्लोथ्स. दे डिडंट हैव गुड क्लोथ्स. वी डिडंट हैव टाइम. वी डिडंट हैव टाइम. So this is how we construct negative sentences which show possession in past. Now let's see interrogative sentences. अब interrogative sentences देख लेते हैं. You know the structure of an interrogative sentence. आपको interrogative sentence का structure पता है. They either begin with a helping verb or with a question word. या तो वो helping word से start होते हैं या question word से start होते हैं. Let me give you few examples. कुछ examples मैं आपको देता हूँ. क्या आपके पास कुछ फ्री टाइम था, कुछ फ्री समय था. डिड यू हैव सम फ्री टाइम. डिड यू हैव सम फ्री टाइम. तो देखिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड इन दिस सेंटेंस. सो दैट इज वाई वी आर स्टार्टिंग इट विद अ हेल्पिंग वर्ब. इसीलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट कर रहे हैं. डिड यू हैव सम फ्री टाइम. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्या उसके पास नए जूते थे. क्या उसके पास नए जूते थे. डिड ही हैव, अगेन हैव यूज़ किया हमने. डिड ही हैव न्यू शूज़. डिड ही हैव न्यू शूज़. क्या उसके पास नए जूते थे. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स विद सम क्वेश्चन वर्ड. अब कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ एग्जांपल देख लेते हैं.
तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों था? तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों था? वाई डिड यू हैव सो मच मनी? अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है क्यों. वाई डिड यू हैव सो मच मनी? आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ स्लाइट चेंज इन द सेम सेंटेंस. तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे था? तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे था? हाउ डिड यू हैव सो मच मनी? हाउ डिड यू हैव सो मच मनी? वन मोर एग्जाम्पल. किसके पास अपना घर नहीं था? किसके पास अपना घर नहीं था? Who did not have their own house? Who did not have their own house? Did not को आप कॉन्ट्रैक्ट करके didn't भी बोल सकते हैं. So the sentence will be who didn't have their own house. So this is how we construct these sentences which show possession in past. तो इस तरीके से ये sentences हम बनाते हैं जो past में possession show करते हैं. Let me remind you once again, जब आप positive sentence बनाएंगे तो आपको केवल head लगाना है with all the subjects, with singular subjects as well as with plural subjects. और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको डिड नॉट लगाना है. आप डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डिडंट बोल सकते हैं या डिडंट बोल सकते हैं. और इन दैट केस यू विल हैव टू यूज़ हैव. उस केस में आपको हैव लगाना पड़ेगा. जब आप डिड यूज़ कर रहे हैं तो आपको हैव लगाना पड़ेगा. वी विल नॉट यूज़ हैड एनी मोर. फिर हैड यूज़ नहीं करना. और सो दिस इज़ हाउ वी कंस्ट्रक्ट दीज सेंटेंसेज. फॉर मोर प्रैक्टिस यू मस्ट रीड माई बुक. इन माई बुक आई हैव गिवन प्लेथोरा ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग ऑल टॉपिक्स. उसमें सारे टॉपिक्स के साथ बहुत सारे सेंटेंसेज मैंने दिए हैं. तो आप वो बुक ज़रूर लें. मैं हर वीडियो के साथ अपनी बुक की अमेज़ोन की लिंक ज़रूर ऐड करूँगा. यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन. आई लीव द लिंक ऑफ माई बुक ऑन अमेज़ोन in each of my videos. So I suggest each of you should read that book because it's really a powerful book. It will teach you a lot. वो आपको बहुत कुछ पढ़ा देगी. And I have given all the topics in my book and a lot of sentences so that you can have wonderful practice. तो आप मेरी वीडियो देखिए, मेरी बुक से प्रैक्टिस कीजिए and rest assured you are going to make great improvement. For those who are watching my video first time, I am just going to show my book. It's here. It looks beautiful. It's called Enhanced Spoken English with Ease. It's available on Amazon. Do buy it. It's gonna help you a lot. So this small investment can make much difference in your life. Don't delay. Order this book now and see the improvement. So that's all for today's video. Thank you very much, guys. I'll come back soon with another video. Till then, keep learning, keep improving. Thank you.